बंगाल में 7वें दौर का मतदान जारी, 34 सीटों पर वोटिंग, 284 उम्मीदवारों की परीक्षा। भवानीपुर में अभिषेक बैनर्जी ने डाला वोट, कोरोना काल में 8 चरणों में चुनाव पर उठाए सवाल। वो हम सब देखे भाई, चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में, वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिले। आसनसोल साउथ के तृणमूल उम्मीदवार साइनी घोष सुबह सुबह बूथ की राउंड पर कुछ केंद्रों पर लगाया ईवीएम में खराबी का आरोप। कि जो वोटर है वो शांतिपूर्ण भावे आके यहाँ पे शांति से वोट कर सके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वही मैं घूम घूम के देख रही हूँ, कई कई जगह पे ईवीएम मशीन खराब है, कहीं पे स्लो वोटिंग थोड़ा सा हो रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू गो थ्रू ऑल द बूथ्स एंड चेक आउट कि क्या चल रहा है। बल्लीगंज में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने डाला वोट, कोरोना पर चुनाव आयोग को घेरा, कहा पहले क्यों नहीं लगाई पाबंदियां। सुबह से वोटर्स का दिख रहा है उत्साह, बल्लीगंज से बीजेपी उम्मीदवार लोकनाथ चैटर्जी ने डाला वोट। मुर्शिदाबाद में दिख रहा है वोटर्स में उत्साह, बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंची महिलाएं। नंदीग्राम से सीपीएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने पश्चिमी बर्दवान के छबलपुर स्कूल में डाला वोट, चुनाव आयोग पर लगाया कोविड फैलाने का आरोप। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मतदान में सख्ती, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ध्यान। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार अग्नि मित्रा ने भी डाला वोट, कहा आसनसोल के वोटर्स की भावना बीजेपी के साथ। आसनसोल दक्षिण में पुलिस ने बंद कराया टीएमसी का दफ्तर, बूथ के पास खुला था दफ्तर। वोटिंग के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, आसनसोल उत्तर के टीएमसी उम्मीदवार मलय घटक ने बीजेपी उम्मीदवार पर लगाया पोलिंग एजेंट को धमकाने का आरोप। आसनसोल में वोट डालने पहुंचा दिव्यांग, 6 महीने पहले ट्रेन हादसे में कट गए थे दोनों पैर। मुर्शिदाबाद के बूथ नंबर 29 पर वोटर्स ने किया चुनाव का बहिष्कार, खराब सड़क को बनाया मुद्दा। रहने की व्यवस्था देखकर रिजर्व चुनाव कर्मी भड़के, खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी रात। टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार करने के आरोप पर आयोग की सफाई, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ जारी। बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद हंगामा, थाने पर प्रदर्शन। टीएमसी ने बीजेपी पर वोटिंग से पहले पैसे बांटने का लगाया आरोप, पुलिस ने की रेड। बंगाल में बीजेपी की आज आखिरी रैली, शाम 5 बजे कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। बाराबंकी में पंचायत चुनाव मतदान जारी, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है उल्लंघन। बाराबंकी में सिद्धौल ब्लॉक के बूथ नंबर 14-15 पर मतदान कर्मी बीमार, 2 घंटे से नहीं शुरू हुआ मतदान, वोटर्स परेशान। मिर्जापुर के मतदान केंद्रों पर वोटर्स की भारी भीड़, 2 गज की दूरी के नियम की उड़ी धज्जियां। मेरठ में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, जिले के 479 ग्राम पंचायतों में हो रहा है चुनाव। लखनऊ में पुलिस की दादागिरी, सीसीटीवी में कैद, खुद के लिए खाना बना रहे 2 होटल कर्मियों को पीटा। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा मामले, 2812 लोगों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 2,19,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज, 1,43,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को कर चुके हैं परास्त। देश में अभी भी 28,13,000 से ज्यादा एक्टिव केस, मौत का कुल आंकड़ा 1,95,000 से ज्यादा। टीकाकरण अभियान जोरों पर, अब तक 14,19,00,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। दिल्ली में 16 अप्रैल के बाद सबसे कम कोरोना केस, 24 घंटे में करीब 23,000 नए मामले, एक दिन में 350 मरीजों की मौत। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में मरीजों से भरे बेड, सुबह से लगा 0 बेड का नोटिस। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट जारी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस की लंबी कतारें। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू, राजधानी में जगह जगह पुलिस कर रही है बैरिकेड पर चेकिंग। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नजर आया सख्त लॉकडाउन का असर, आने जाने वालों की हो रही है चेकिंग। लॉकडाउन में जारी रहेगी पहले जैसी पाबंदी, सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने से पहले निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। दिल्ली के छतरपुर में 500 ऑक्सीजन बेड्स का सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, 25 मरीजों ने कराया रजिस्ट्रेशन। राहुल गांधी ने फिर दोहराई मुफ्त वैक्सीन की मांग, ट्वीट कर कहा देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। शिवसेना के मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर निशाना, कहा समय पर संकट को समझा जाना चाहिए, नहीं तो कोरोना सुनामी नहीं आती। कोरोना से लड़ने में भारत की मदद को लेकर सामने आया सिंगापुर, मेडिकल मदद की पहली खेप भारत पहुंची। गुरुग्राम के कथूरिया अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 कोरोना मरीजों की मौत, मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा। हरियाणा के रेवाड़ी के निजी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत, परिवार ने लगाया ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप। गुरुग्राम में धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन का फैसला। दिल्ली में आज पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को लेकर छिड़ी जंग, केंद्र के आरोपों को केजरीवाल सरकार ने गलत बयानी बताया।
केजरीवाल सरकार का आरोप, केंद्र ने जिसे ठेका दिया वो भाग गया। पीएम केयर फंड से लगना था पीएसए ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सरकार का बड़ा कदम, पीएम केयर फंड से देश भर में लगाए जाएंगे 551 नए ऑक्सीजन प्लांट। पंजाब ने की ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग, सीएम अमरिंदर सिंह ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। गुजरात के हापा से निकल पड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, नवी मुंबई के कलामबोली स्टेशन जाएगी। बोकारो से लखनऊ पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, धारा प्लांट के मालिक ने लेने से किया मना। भोपाल में आज से 3 मई तक लॉकडाउन की दूसरी किश्त, सड़क और बाजार पर छाया सन्नाटा। यूपी में बेकाबू होता कोरोना, एक दिन में 35,500 से ज्यादा मामले। लखनऊ में कोरोना के 5,187 नए मामले, राहत की बात 6200 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली सटे यूपी के नोएडा में बढ़ी कोरोना की संख्या, एक दिन में 1,310 केस, 11 की मौत। गाजियाबाद में 714 लोग कोरोना पॉजिटिव, 10 की गई जान। यूपी सरकार ने शुरू की 1 मई से पूरे वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी, वैक्सीन के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। महाराष्ट्र में हाल बेहाल, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए मामले। मौत के बढ़ते आंकड़ों ने महाराष्ट्र को डराया, एक दिन में 832 की गई जान। मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए मामले, 64 की गई जान। मुंबई से राहत की खबर, 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। नागपुर में कोरोना के 87 लोगों की मौत, 7,771 नए मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 15,800 से ज्यादा मामले, 57 की मौत। गुजरात में कोरोना से एक दिन में मौत का आंकड़ा 157, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले। राजस्थान में कोरोना के 15,800 से ज्यादा नए मामले, 74 ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 13,500 से ज्यादा बीमार, 92 की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 12,666 नए मामले, 190 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 35,000 के करीब केस। कर्नाटक के तेजी से बढ़ रहे मरने वालों की संख्या, 24 घंटे में 143 की गई जान। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केरल में चिंता, सीएम ने की सर्वदलीय बैठक। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंची, एक दिन में 15,959 मामले। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में बढ़े कोरोना के मामले, 12,634 नए मामले, 69 की गई जान। झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 6,000 केस, मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। हिमाचल में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, 4 जिलों में लगा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू, एक दिन में आए 4,000 से ज्यादा मामले। गुजरात सरकार सभी को देगी फ्री वैक्सीन, 1.5 करोड़ डोज सुनिश्चित करने का दावा। कोरोना काल में नामचीन हस्तियों की खामोशी पर तेजस्वी बिफरे, कहा सब कायर है। कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देगा अमेरिका, अमेरिका ने एनएसए से की बात। कोरोना की जंग में मदद के लिए सामने आया ब्रिटेन, पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा भारत भेजा जा रहा है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। ऑक्सीजन को लेकर मदद के लिए आ गया है चीन, श्रीलंका के चीन दूतावास से हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली एयरलिफ्ट किए गए। डेनमार्क भारत को भेजेगा ऑक्सीजन कंटेनर, भारत में डेनमार्क के राजदूत बोले मुश्किल घड़ी में है साथ। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने मदद का जताया भरोसा, कहा मिशन सपोर्ट की तैयारी में लगा है जर्मनी। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन को लेकर भिड़े बीजेपी नेता, ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर लेटे। रतलाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, जीवांश हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी सहित 3 गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 मेडिकल छात्र शामिल। रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले गैंग का खुलासा, 6 गिरफ्तार। आगर मालवा के ऑक्सीजन सिलेंडर की मची लूट, 5-5 घंटे से खड़े लोगों का टूटा सब्र का बांध। मेरठ के केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की तंगी, मरीजों को शिफ्ट करने को लेकर मची अफरा तफरी। कोविड सेंटर में 3 मरीजों की मौत, डॉक्टर्स ने किया था बड़े अस्पताल में रेफर लेकिन नहीं गए। कोरोना पीड़ित मां को सड़क पर छोड़ा, पुलिस ने किया केस दर्ज। अंतिम संस्कार के लिए लग रही लंबी कतारें, 5-5 घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। नहीं मिली एम्बुलेंस, स्कूल बस में पहुंचाया शमशान घाट। आईपीएल में दिल्ली की रोमांचक जीत, हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर में हैदराबाद ने सिर्फ 8 रन का लक्ष्य रखा, आखिरी गेंद पर लेग बाय से रन लेकर जीती दिल्ली। 20 ओवर में दिल्ली ने 159 रन का रखा लक्ष्य। अच्छी शुरुआत के बाद हैदराबाद बना पाई 159 रन। 5 मैचेस में 4 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंची हैदराबाद ने, 5 मुकाबले में गंवाए 4 मैच। आईपीएल के एक और मैच में चेन्नई की धमाकेदार जीत, बैंगलोर को 69 रन से हराया।
चेन्नई की जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा। 28 गेंदों में तूफानी 62 रन बनाने के बाद झटके 3 विकेट। कोरोना के बाद सबसे बड़ी भीड़ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में जुटे 78,000 लोग। कोरोना के बढ़ते मामले से बेहाल जापान। राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी का ऐलान। बगदाद के अस्पताल में आग, तेज की गई जान। इंडोनेशिया के मिलिट्री चीफ ने माना डूब गई पनडुब्बी, सभी की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।